जैसा कि आप लोगों ने देखा, श्रीलंका के सबसे अनुभवी बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज़ के साथ आज क्या घटना घटी। तो घटना ये हुआ कि श्रीलंका का जब तीसरा विकेट गिरा तो एंजेलो मैथ्यूज़ आते हैं बैटिंग के लिए क्रीज पर। लेकिन इस दौरान होता ये है कि वो जो हेलमेट लेकर के आते रहते हैं उसमें कुछ टूट-फूट टाइप की चीज़ हुई रहती है, जिससे कि वह बिल्कुल ही नाखुश रहते हैं। तो वो इशारा करते हैं ड्रेसिंग रूम की ओर। तो ड्रेसिंग रूम से जो एक वाटर बॉय होता है वो एक नया हेलमेट लेकर के आता और एक टेप भी लेके आता ताकि वो उसे स्ट्रैप कर सके। लेकिन इतने में एंजेलो मैथ्यूज़ कुछ ज़्यादा समय ले लेते हैं। तभी बांग्लादेशी प्लेयर को रियलाइज़ होता है कि हम यहाँ पर कुछ चालाकियाँ कर सकते हैं, मतलब स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के अगेंस्ट जा सकते हैं। एक होती है आपको खेल भावना। खेल भावना के तहत ये होता है कि यदि कोई बल्लेबाज रन लेते समय क्रीज छोड़ दिया और आप उसे आउट कर देते हैं, तो यदि आप बोलेंगे कि मुझे आउट लेना है तो अंपायर को अंततः उसे आउट देना ही होगा। लेकिन यदि आप अपना विड्रॉ वापस ले लेते हैं, अपना डिसीजन विड्रॉ कर लेते हैं, तो अंपायर उसे आउट नहीं भी दे सकते। तो एक स्पिरिट ऑफ क्रिकेट है कि आपकी खेल भावना क्या है। ठीक उसी तरह एक टाइम आउट का नियम है और एंजेलो मैथ्यूज़ इसके पहले शिकार हो गए बदकिस्मती से, क्योंकि एंजेलो मैथ्यूज़ को जो 2 मिनट से ज़्यादा समय लग गया, इसका मौका का फ़ायदा उठाकर बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने अपील कर डाला कि मुझे टाइम आउट चाहिए। टाइम आउट के रूप में मैं इसे आउट का डिसीजन लेना चाहता हूँ। अंपायर भी आश्वस्त हो गए, क्योंकि जब उन्होंने टाइम देखा तो वास्तव में 2 मिनट से ज़्यादा ले चुके थे और बल्लेबाजी के लिए तैयार नहीं हुए थे मैथ्यूज़। तो मैथ्यूज़ ने कोशिश भी किया कि मैं बांग्लादेशी कैप्टन साकिब अल हसन को कन्विंस कर लूँ, लेकिन साकिब अल हसन टस से मस नहीं हुए और अंत में उन्होंने एंजेलो मैथ्यूज़ को बोला कि मैंने अंपायर से बात कर लिया, आप जो अंपायर से बात कर लो, उनका जो डिसीजन होगा वही मेरा भी डिसीजन होगा। तो चूँकि अंपायर ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट भी देखते हैं कि यदि प्लेयर विड्रॉ वापस ले लेता है तो वो रहने देते हैं। लेकिन चूँकि मतलब साकिब अल हसन अपने फ़ैसले पर अडिग थे कि नहीं, मुझे आउट चाहिए, और इस वजह से अंपायर को आउट देना पड़ गया। और इस तरह से एंजेलो मैथ्यूज़ टाइम्ड आउट के रूप में इंटरनेशनल क्रिकेट में पहले खिलाड़ी बने। तो यही थी कंट्रोवर्सी और इससे आगे मामला बहुत गर्म होगा, यह हम सब जानते हैं, क्योंकि ये एक क्रिकेट वॉर हो जाएगा श्रीलंका और बांग्लादेशी प्लेयरों के बीच में। क्योंकि एक जो खेल भावना होती है वो आपकी प्राइमरी होती ही होती है, और आप इस खेल भावना के तहत लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीतते हैं। और शाकिब अल हसन को भी सोचना चाहिए था, क्योंकि शाकिब अल हसन का संभवतः यह आखिरी वर्ल्ड कप है और कुछ ही मैचों के वो मेहमान हैं, तो उसे लोगों के दिलों में जगह बनानी चाहिए, ना कि कुछ ऐसी भावना या कुछ ऐसा कर दे कि जिससे कि लोग और उनके अगेंस्ट ही हो जाए। एक तो उनके बांग्लादेशी फ़ैन खुद उनसे खफा है ड्यू टू तमीम इकबाल कंट्रोवर्सी, और साकिब अल हसन का मतलब पता नहीं चल रहा है कि ये उनको कंट्रोवर्सी में रहने का कोई आदत है। परफॉर्मेंस तो आजकल दे नहीं रहे हैं, 0 पर आउट होते हैं, 1 पर आउट होते हैं, 2 पर आउट होते हैं, विकेट 1-2 ले रहे हैं, बाद विकेट मिल नहीं रहा। लेकिन किसी न किसी तरह उन्हें कंट्रोवर्सी में रहना है और इसी के लिए वो कोई ना कोई ढूंढते हैं और उन्हें मिल भी जाता है। कभी वो बैट मार देते हैं विकेट में, अंपायर उसे बैन कर देते हैं, कभी वो मैच फिक्सिंग के शिकार हो जाते हैं, कभी वो अपने कैप्टन तमीम इकबाल को बोल देते कि मैं नहीं खिलवाऊंगा, यदि मैं वर्ल्ड कप की टीम ले जाऊंगा तो मैं इंजर्ड प्लेयर को नहीं ले जाऊंगा, जो कि तमीम इकबाल जो कि 17-18 साल से खेलते आ रहे हैं बांग्लादेश के लिए। थोड़ी सी तो यार आप स्पिरिट ऑफ क्रिकेट रखो, खेल भावना रखो, ताकि लोगों के दिलों में आप प्यार बना सको। क्या लेकर के जाओगे? जैसे आए थे वैसे ही जाना है, लोगों के दिलों में प्यार यहीं तो लेकर के जाना है। तो चलिए, अब शायद आप लोग को बेहतर समझ में आ गया होगा कि एंजेलो मैथ्यूज़ का टाइम आउट कंट्रोवर्सी क्या है। तो यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। वंदे मातरम।